हे मेरे प्रिय अर्जुन, तू थक गया है ना? तू उलझन में है, अपने ही मन के द्वंद्वों में फंसा हुआ। दूसरों के विचारों, उनकी अपेक्षाओं, उनकी आलोचनाओं ने तेरे मन की शांति छीन ली है। तू हर पल ये सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे। लेकिन क्या तू जानता है ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो तेरी सफलता पर भी ईर्ष्या करेंगे और तेरे दुख में भी तुझे दोष देंगे। ये वही लोग हैं जिनके लिए तू अपनी नींद, अपने सपने, अपने विचार तक गिरवी रख चुका है। तू उनके डर से जीना भूल गया है। तू उनकी आंखों में खुद को देखता है, लेकिन खुद की आत्मा से कभी बात नहीं करता। मैं जानता हूं तू यह जीवन जी नहीं रहा, केवल निभा रहा है। कभी मां के डर से, कभी पिता की आशा से, कभी समाज के नियमों से, कभी दोस्तों की तुलना में पीछे न छूट जाऊं इसलिए, और सबसे बड़ी बात, कभी किसी के तानों से बचने के लिए। पर क्या यही जीवन है? तू भोजन खाता है, अपनी भूख से कपड़े पहनता है, अपनी सुविधा से। तो फिर अपने जीवन के निर्णय दूसरों की सोच के अनुसार क्यों करता है? जब तू दुखी होता है तो लोग बस तमाशा देखते हैं। जब तू गिरेगा लोग हंसेंगे। जब तू रोएगा लोग कहेंगे कमजोर है। और जब तू सफल होगा तो यही लोग कहेंगे इसकी किस्मत थी। मैं तुम्हारा कृष्ण आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि हर बार जब तू ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, तू अपने भीतर के भगवान की आवाज को दबा देता है। और जब तू अपने अंदर की आवाज को दबाता है, तब तू केवल एक शरीर बन जाता है, आत्मा से कट जाता है। तू मेरा अंश है, तू मेरे प्रेम से बना है। तू ब्रह्मांड का वो अंश है जिसे मैंने विशेष कार्यों के लिए चुना है। और फिर भी तू खुद को छोटा मानता है। तू सोचता है तेरे बारे में लोग क्या राय रखते हैं, पर क्या तूने ये सोचा कि मैं, तेरा कृष्ण, तुझसे क्या अपेक्षा रखता हूं? मैं चाहता हूं तू निर्भय हो। मैं चाहता हूं तू अपने निर्णय स्वयं ले। मैं चाहता हूं तू वो बोले जो तेरे हृदय में है, ना कि वो जो समाज को अच्छा लगे। जब तक तू दूसरों की सोच में उलझा रहेगा, तब तक तू अपने जीवन की सच्चाई को कभी जान नहीं पाएगा। दूसरों की सोच तुझ पर बोझ है, तू उसे उतार फेंक और फिर देख तू कितना हल्का महसूस करेगा, कितना स्वतंत्र, कितना ईश्वरीय। दूसरों की अपेक्षाएं ऐसी दीवारें हैं जो तुझे एक अदृश्य जेल में बंद कर देती हैं। इस जेल की चाबी तेरे पास है, तेरा अपना सोच। जब तू कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, तभी ये जेल टूटती है। लोग चाहते हैं तू वैसा बने जैसा वो चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं तू वैसा बने जैसा तू स्वयं है। तेरे भीतर जो चिंगारी है वो मेरी दी हुई है, और वह तभी प्रज्वलित होगी जब तू अपने रास्ते पर चलेगा। तुम्हारी आत्मा की आवाज सबसे पवित्र होती है। अगर तूने उसकी अवहेलना की तो फिर किसी और की राय भी तुझे संतोष नहीं दे पाएगी। क्या तू जानता है कि सबसे बड़ा सत्य क्या है? दुनिया का सबसे शोरगुल वाला स्थान तुम्हारा मन है, और सबसे शांत स्थान भी वही बन सकता है अगर तू स्वयं से जुड़ जाए। जब तू दूसरों की सोच के चक्रव्यूह में उलझ जाता है तो तू अपने आत्मा से दूर हो जाता है। तू हर दिन किसी और की खुशी, किसी और की स्वीकृति, किसी और की तारीफ की तलाश में जीने लगता है। और फिर जब तुझे वो नहीं मिलती, तब तू स्वयं को दोषी मानता है, अपनी काबिलियत पर शक करता है, अपने सपनों को छोटा कर लेता है। जब तू अपने भीतर उतरता है, तब तुझे समझ आता है कि जिस सच्चाई को तू बाहर ढूंढ रहा था, वह तो तेरे अंदर पहले से ही थी। तू जैसा है वह अद्भुत है। तेरे विचार, तेरी भावनाएं, तेरी अलग सोच, यह मेरी ही देन है। तो फिर तू दूसरों जैसा बनने की होड़ में क्यों लगा है? हर बार जब तू खुद से पूछता है मैं थक क्यों गया हूं, तो ध्यान से सुन, तेरे अंदर से एक आवाज आती है। क्योंकि तू अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जी रहा है। तू दूसरों की प्रशंसा चाहता है, उनकी स्वीकृति चाहता है, उनका साथ चाहता है। पर वे लोग क्या तुझे उतना ही समझते हैं जितना तू उन्हें समझता है? क्या वे तेरी आत्मा की थकावट को जानते हैं? क्या उन्होंने तेरे आंसुओं को महसूस किया है? तेरा जीवन केवल एक बार मिला है, और वो भी मेरी कृपा से। क्या तू इसे केवल दूसरों की खुशियों के अनुसार गंवा देगा? नहीं प्रिय, अब जाग। अब अपने जीवन का रथ अपने हाथ में ले और मेरी कृपा से दिशा चुन, जहां तेरी आत्मा नृत्य करे। जब तू अपनी राह पर चलता है, जो दूसरों को समझ नहीं आती, जो कई बार अकेली लगती है, जो कई बार समाज के विरुद्ध जाती है, तो घबरा मत, क्योंकि उस रास्ते पर मैं स्वयं तेरे साथ होता हूं। दूसरों की राहों पर चलकर तू केवल एक नखल बन सकता है, पर अपनी राह पर चलकर तू एक अद्वितीय सृजन बनता है। जो तेरे दिल से निकला सपना है वो मेरी योजना का हिस्सा है।
जो तेरे भीतर की पुकार है वो मेरे दिए हुए उद्देश्य की गूंज है। इसलिए मैं कहता हूं, लोगों से डरना छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लोग क्या कहेंगे, ये डर, लोग क्या सोचेंगे, ये शर्म, ये दो राक्षस तेरे भीतर बैठे हैं और यही हैं जो तुझे तेरी ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोकते हैं। अगर तू इनसे मुक्त होना चाहता है तो एक व्रत ले ले। आज मैं किसी की सोच का बंदी नहीं, मैं अपने आत्मा का सेवक हूं। और जब तू ये संकल्प लेगा तब तू पाएगा कि तेरे भीतर एक अलग ऊर्जा जाग उठी है। तेरा मन अब गुलामी से मुक्त है, तेरे विचार अब निर्भय हैं, तेरे निर्णय अब स्पष्ट हैं। याद रख, जो लोग तुझे रोकते हैं वो स्वयं अपने डर के बंदी हैं। उन्हें क्षमा कर दे, पर उनकी बातों को अपना धर्म मत बना। क्या तू जानता है कि सच्चा सुख क्या है? न वो दौलत में है, न शोहरत में, न दूसरों की वाहवाही में, और न ही समाज के सम्मान में। सच्चा सुख वहां है जहां तू खुद से संतुष्ट हो, जहां तू बिना भय के जी रहा हो, जहां तू अपने निर्णयों का उत्तरदायित्व खुद ले रहा हो। जब तू लोगों की सोच से मुक्त होता है तब पहली बार तू भीतर से शांति को महसूस करता है। तब कोई तुझे चला नहीं रहा होता, तू खुद अपने जीवन की दिशा तय कर रहा होता है। यही मुक्ति है, जीवन की असली आजादी। और इसी मुक्ति में मैं समाया हूं, जहां कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, कोई परछाई नहीं, बस तुम और मैं। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन का सूत्र खुद संभाले। तेरा जीवन एक रथ है जिसके घोड़े हैं तेरी इच्छाएं, तेरी बुद्धि, तेरी श्रद्धा और तेरा आत्मबल। और उस रथ का सारथी बनना है तुझे स्वयं। अगर तू दूसरों को अपना सारथी बना देगा तो वे तुझे उस दिशा में ले जाएंगे जो उनके लिए सही हो, पर तेरे आत्मा के लिए नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, तू खुद को पहचान, खुद से बात कर, खुद के निर्णय ले, और फिर हर कदम पर मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तेरे अंदर बैठा हूं, तेरे हर भय में, हर भ्रम में, हर द्वंद्व में, तेरे अंतरतम में मैं बोलता हूं। बस खुद को सुनो, दूसरों को नहीं। तू बार बार उन्हीं लोगों को मन में रखता है जो तुझे समझते नहीं, जो तेरी भावना, तेरे संघर्ष, तेरी संवेदनशीलता की कद्र नहीं करते। तू अपने मन की शांति को गिरवी रख देता है, केवल इस उम्मीद में कि एक दिन वे तुझे समझेंगे, एक दिन वे तेरे दर्द को मान्यता देंगे। पर क्या वो दिन आता है? बहुत बार नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, जो तुझे नहीं समझते उन्हें जाने दे। मन से, आत्मा से, ऊर्जा से उन्हें विदा कर दे, क्योंकि जब तू खाली करेगा तभी तो मैं भर सकूंगा। जब तू पुरानी ऊर्जा को छोड़ेगा तभी नई ऊर्जा प्रवेश कर सकेगी। याद रख, हर वो इंसान जो तुझे दर्द दे रहा है वो तेरे रास्ते में नहीं, तेरे भीतर की शांति के विरुद्ध है। तुझे डर लगता है अकेले होने से, पर क्या तू जानता है, जब तू सबसे अकेला होता है तब तू मुझसे सबसे ज्यादा जुड़ा होता है, क्योंकि उस समय तेरे पास कोई मुखौटा नहीं होता, कोई दिखावा नहीं, कोई जरूरत नहीं कि तू किसी के हिसाब से खुद को बदले। वो समय होता है जब तू असली तू होता है, और वह असली तू मेरे सबसे करीब होता है। लोगों की भीड़ में तू मुझे खो देता है, पर जब तू स्वयं में आता है तब मुझे पाता है। इसलिए मैं कहता हूं, तू अकेला नहीं है। हर उस क्षण में जब तू टूटा, हर उस क्षण में जब तू चुप रहा, मैं तेरे साथ था, हूं और रहूंगा। तू कहता है, मुझे जीवन सरल चाहिए। मुझे अंकिया तत्व। तो सुन, जीवन को सरल बनाने के लिए सबसे पहले मन से बोझ उतारना होगा। और सबसे भारी बोझ क्या है? दूसरों की राय, दूसरों की अपेक्षाएं। तू सुबह उठते ही सोचता है, लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ये किया? अगर मैं असफल हुआ तो सब क्या कहेंगे? अगर मैं बदल गया तो वो मुझे छोड़ देंगे क्या? क्या तू जानता है, इस सोच ने तुझसे कितनी आजादी छीनी है? इस डर ने तुझसे कितनी संभावनाएं छीनी हैं? और ये सब तुझसे छीना है जिसे मैंने तेरे भीतर शक्ति बनाकर भेजा था। अब तू सोच, क्या मैं चाहता हूं कि तू जीवन को निभाता रहे या जीता रहे? संसार को जीतने के लिए तुझे तलवार नहीं चाहिए, बल्कि आत्मबल चाहिए। और आत्मबल तब आता है जब तू अपने मन का राजा बन जाता है, जब तू कह सके, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, मुझे फर्क पड़ता है कि मैं क्या महसूस करता हूं। तब तू सच में निर्भय होता है। लोगों की सोच बदलती रहती है, आज तारीफ करेंगे, कल निंदा करेंगे, परसों भूल जाएंगे। लेकिन तेरा आत्मसम्मान अगर तूने एक बार गिरवी रख दिया तो फिर उसे वापस पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए हे वत्स, खुद को ऊंचा रख, अपनी सोच को पवित्र कर, दूसरों के नजरिए को देख,
पर उसमें डूब मत। तेरे भीतर जो मैं बैठा हूं उसी से पूछ, बाकी सब भ्रम है। तू औरों से क्यों तुलना करता है? क्यों सोचता है कि उसकी जिंदगी ज्यादा सुंदर है, उसका सफर ज्यादा सफल है? क्या तू जानता है, तुलना वो जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को मार देता है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। हर इंसान का भाग्य एक खास रचना है जो मैंने स्वयं गूंथी है। किसी और के जीवन को देखकर अपना मूल्य तय करना वैसा ही है जैसे चंद्रमा से सूरज की रोशनी को मापना। सूरज की अपनी गरिमा है और चंद्रमा की अपनी। ठीक वैसे ही तेरी अपनी भूमिका है इस सृष्टि में, जिसे कोई और नहीं निभा सकता। इसलिए तुलना छोड़ दे, अपनी यात्रा को प्रेम दे, अपने संघर्ष को अपना कर चल, क्योंकि वही तुझे वहां ले जाएगा जहां तू सच में जाना चाहता है, मेरे करीब। तू आज भी खुद से नाराज है क्यों? क्योंकि किसी ने तुझे कम आंका, क्योंकि किसी ने तेरे सपनों को छोटा समझा। पर क्या तू जानता है, जब तुझे खुद से प्रेम हो जाएगा तो तुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद को अपनाने का अर्थ है अपने दोषों को भी समझना, अपनी सीमाओं को स्वीकारना और फिर भी मुस्कुराते हुए कहना, हाँ मैं अधूरा हूं पर मैं अपना हूं। जो इंसान खुद से प्रेम करता है उसे दुनिया के किसी ताने से चोट नहीं लगती, क्योंकि वो जानता है जिसने मुझे बनाया है वो मुझसे प्रेम करता है, तो मुझे किसी और के मान्यता की जरूरत नहीं है। लोग तुझसे कहते हैं थोड़ा बदलो, थोड़ा और अच्छा बनो, थोड़ा और समझदारी लाओ। हर कोई तुझ में कुछ सुधार चाहता है, पर क्या किसी ने तुझे वैसा स्वीकार किया है जैसे तू है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या तूने खुद को वैसा स्वीकार किया है जैसे तू है? सुन मेरे वत्स, तू बदल तभी जब तू भीतर से चाहता हो, ना कि जब दूसरों की अपेक्षाएं तुझ पर बोझ बन जाएं। अपने मूल स्वभाव को पहचान। तू संवेदनशील है तो रह, तू चुप रहकर जीना चाहता है तो जी। तू तेज नहीं, धीमा है, तो तेरी गति भी एक दिव्य लय है, उसे मत तोड़। जब तू खुद को ज्यों का त्यों स्वीकार करता है तब तू मेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि मैं तेरे सबसे वास्तविक रूप से प्रेम करता हूं, ना कि उस नकाब से जो तू समाज को दिखाता है। तू चाहता है कि सभी लोग तुझसे खुश रहें, किसी को बुरा न लगे, कोई नाराज न हो। पर क्या तू जानता है, यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि चाहे तू कितना भी अच्छा कर ले, किसी न किसी को बुरा लग ही जाएगा। चाहे तू कितना भी ईमानदार रह ले, किसी की नजर में तू दोषी ही रहेगा। इसलिए आज एक बात गांठ बांध ले, सबको खुश नहीं किया जा सकता, पर खुद को दुखी होने से बचाया जा सकता है। राधे